जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 7 और 8 की जो है गणित की सवाल बताएंगे, जो चैप्टर जो है घात और घातांक से लिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आखिर जो है घात और घातांक की सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ सवाल नंबर 1 में बोला गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है कि इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है घात और घातांक का जो रूल होता है, जैसे हमें दिया जाए a की पावर m गुणे में a की पावर n, तो ऐसे कंडीशन में जब ये हमारा जो नीचे वाला है ये आधार है और ऊपर वाला घातांक है, जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आधार बराबर है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और पावर आपस में जुड़ जाएगा तो m प्लस n हो जाएगा। मतलब आधार बराबर हो तो आधार को एक ही बार लिखना है और घात को आपस में जोड़ देना है। और सेम ऐसे ही अगर दिया जाए और इंटू के बजाय भाग आ जाए तो यहाँ पर भी देखिए आधार बराबर है तो आधार को तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब ये घात देखिए जुड़ेगी नहीं, जैसे गुणा है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, बल्कि जब माइनस दिया जाए तो यहाँ पर घातें हमारे घटेंगी, तो ये हो जाएगा m माइनस का n होगा। सेम वैसे इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि सब का सब आधार सेम एक ही जैसे हैं। 5 5 5 मिल रहा है तो क्या काम करेंगे, 5 मिल रहा है तो 5 को हम एक ही बार लिखेंगे। और गुणा है तो हमारे जितनी भी पावर है यानी कि घात है सब का सब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 6 है, फिर जुड़ेगा प्लस में अगला क्या है 30 है, फिर प्लस में अगला क्या है 9 है, तो ये जुड़ गया। अब होगा 5 की पावर, अब जितना ये है सबको जोड़ देंगे, 30 6 36 होगा। 36 में अगर हम 9 जोड़े तो ये 45 आएगा। 36 9 कितना होगा 45, तो 5 की पावर 45 जो आया ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में आया होगा। सेम ऐसे ही अगली नंबर हम सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर दूसरी जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें भी जो आधार है ना वो सेम है, बस थोड़ा बड़ा है, बस बाकी है तो सेम ही। 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो हम 2/5 को लिखेंगे एक बार, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ देखो 4 और 5 ये घात में है तो बीच में गुणा है, तो ये 4 और 5 जुड़ेगा तो 4 और 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 4 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। और फिर भाग लगा है तो भाग के लिए माइनस होगा, फिर कितना है 9 है। उसके बाद यहाँ पर 2/5 लिखेंगे पावर में, 4 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होगा 9, माइनस का 9 हो गया। 2/5 पावर में कितना है 9 में 9, 9 में 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 2/5 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगली नंबर सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सी नंबर यानी कि तीसरी नंबर सवाल की बात करें तो तीसरी नंबर सवाल जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि 3/7 और यहाँ पर भी 7/3 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो नीचे 7 है जबकि ऊपर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया गया है। तब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है क्या, तो ये दोनों मैच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यहाँ देखो यहाँ पर 3/7 है, पावर में 6 को रहने दो, इंटू यहाँ पर भी देखिए 3 और 7 तो है लेकिन ये 3/7 है और ये क्या है 7/3 है, यानी कि उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। जब इसका हम उल्टा करेंगे ना, 3 को ऊपर 7 को नीचे, तो यहाँ जैसे है मैच कर जाएगा। तो 3 को ऊपर कर देते हैं और 7 को नीचे, अब जो है ये मैच कर गया। लेकिन जब इसको हम उल्टा करेंगे तो पावर भी जो है चिन्ह बदल जाएगा। जैसे पावर प्लस में है, अब ये पावर क्या हो जाएगा माइनस में होगा, क्योंकि इसका हम क्या किए हैं व्युत्क्रम किए हैं। ध्यान देना जब भी आधार का व्युत्क्रम किया जाता है तो पावर धन में होगी तो ऋण में, यानी कि प्लस से माइनस में, माइनस होती तो प्लस कर देते, इंटू इसको वैसे ही रहने दो। 1/7 है, पावर में कितना है माइनस का 2 है। अब अगर आप देखो तो इन दोनों में जो है आधार बराबर हो गया, 3/7 3/7। जब दोनों में बराबर है तो क्या काम करेंगे, 3/7 को एक बार लिखेंगे और पावर आपस में क्या होगी जुड़ेगी, 6 यहाँ पर जुड़ेगा लेकिन ये -4 लगा है तो -4 रहने देंगे, इंटू इसको उल्टा कर दीजिए ताकि जो पावर माइनस में है ना ये प्लस में हो जाए। तो 1/7 का उल्टा जो होता है ये 7 होता है। ध्यान देना 1/2 का उल्टा कितना होगा 2 होगा, वैसे ही 1/7 का उल्टा क्या होगा 7 होगा। तो पावर कितना है, पावर 2 है। जब इसको उल्टा किए हैं तो पावर माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3/7 हो जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, इंटू में 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अलग हो गया, 7 का स्क्वायर अलग हो गया, इंटू में क्या है 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा और फिर उसके बाद 3 × 3 = 9,
ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल है और आप सभी के जो है समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें सवाल नंबर चौथी की, तो सवाल नंबर चौथी आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर देखिए -7 की पावर कितना है, 6 है। तो माइनस की पावर अगर सम हो तो माइनस जो है ये प्लस हो जाता है, तो ये 7 की पावर 6 हो जाएगा। माइनस का 6 बार करेंगे गुणा तो प्लस हो जाएगा, और 7 की पावर 6 भागे 7 की पावर 6। जब आधार बराबर हो तो एक बार लिखेंगे और पावर आपस में क्या हो जाएगी, घट जाए, क्योंकि भाग लगा है तो घटेगा। 6 - 6 तो 7 की पावर 6 में 6 घटाएंगे 0 होगा, और किसी भी अंक की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। अब अगर हम ई नंबर की बात करें तो ई नंबर यहाँ पर देखिए, ये मझला ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को देखो तो दोनों 3/2 3/2 मैच कर रहे हैं, तो एक बार लिखेंगे। और पावर 7 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि भाग है, गुणा रहेगा तो प्लस और भाग रहेगा तो माइनस, फिर कितना है 9 इंटू में 3/2 की पावर कितना है 2 है। मझला ब्रैकेट को हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 7 में 9 घटाएंगे तो ये -2 होगा, इंटू में 3/2 की पावर कितना 2। अब ये देखो मैच कर रहा है दोनों, तो एक बार लिखेंगे। यहाँ पर -2 है, गुणा लगा है तो गुणे में जो है पावर जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा +2। 3/2 घटा देंगे तो 2 में 2 गए 0, और इसका मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। जैसा कि आप सभी लोगों ने आज की इस वीडियो में घात और घातांक की सवाल देखे हैं, बाकी इसका कंप्लीट जो है वीडियो देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां पर आपको कक्षा 6, 7, 8 की गणित बताई गई है, और प्रमेय संख्या से लेकर यानी कि पूरा का पूरा लाइन से बताया गया है। आप लोग जाकर लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।